नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस बार जनता मध्य प्रदेश के पिछले दरवाजे से अलोकतांत्रिक भाजपा सरकार नहीं बनने देगी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बयान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, अयोग्यता की याचिका पर फैसले में देरी पर जताई नाराजगी और साथ ही साथ कहा कि अगर आप तय नहीं करेंगे तो हम तय कर देंगे। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि मोदी जी भारत के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री संजय सिंह ने लगाया आरोप। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस में आना चाहते हैं भाजपा और जेडीएस के 40 से ज्यादा नेता। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कर दिया है बड़ा दावा। और साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा छत्तीसगढ़ चुनाव का, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जारी कर दिया है पोस्टर। जी हां दोस्तों, क्या कुछ कहा गया है सब कुछ आपको बताएंगे, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इस बार जनता मध्य प्रदेश में पिछले दरवाजे से अलोकतांत्रिक भाजपा सरकार नहीं बनने देगी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा भाजपा पर निशाना। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में युवाओं, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को कुछ ही दिनों में न्याय मिलने वाला है। पिछले 18 सालों से भाजपाई अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारी कुशासन पर पूर्ण विराम लगेगा और इस बार जनता मध्य प्रदेश में पिछले दरवाजे से अलोकतांत्रिक भाजपा सरकार नहीं बनने देगी। इस बार दगाबाजों को करारा जवाब मिलेगा। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर है और आज मध्य प्रदेश के विषय में केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। तो दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा की सरकार को अलोकतांत्रिक सरकार बताते हुए कहा कि जनता अब पिछले दरवाजे से इस प्रकार की अलोकतांत्रिक भाजपा सरकार नहीं बनने देगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, अयोग्यता की याचिका पर फैसले में देरी पर जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर फैसले करने में देरी के लिए शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि स्पीकर शीर्ष अदालत के आदेशों को विफल नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी को स्पीकर को सलाह देनी होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे पर निर्णय लेने की समय सीमा के बारे में अदालत को अवगत कराने को कहा। दोस्तों आपको बता दें कि नाराज दिख रहे सीजेआई ने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला अगले विधानसभा चुनाव से पहले लेना होगा, नहीं तो पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। पीठ ने कहा कि अगर वो अध्यक्ष की समय सीमा से संतुष्ट नहीं है तो वो निर्देश देगी कि निर्णय 2 महीने के भीतर लिया जाए। पीठ ने कहा कि जब भारत के संविधान के विपरीत कोई फैसला आता है तो इस अदालत की आज्ञा चलनी चाहिए। पीठ ने संकेत दिया कि वो याचिका पर सोमवार या मंगलवार को सुनवाई कर सकती है। शीर्ष अदालत ने 18 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर फैसले के लिए समय सीमा बताने का निर्देश दिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी जी भारत के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं, संजय सिंह ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इन दिनों जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। दिल्ली कोर्ट में पेश होने से पहले मीडिया से उन्होंने बातचीत में कहा कि मोदी जी देश के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं और इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के जरिए सरकार से पूछा कि अडानी के घोटालों की जांच कब होगी। शुक्रवार को दिल्ली कोर्ट में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर केस की सुनवाई चल रही है और केस में वो दिल्ली कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि इस केस में दिल्ली कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 27 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने संजय सिंह को तब जेल भेज दिया जब प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पहले दी गई हिरासत की अवधि समाप्त होने पर कोर्ट में पेश किया। बता दें कि राज्यसभा सांसद की गिरफ्तारी 4 अक्टूबर को हुई थी। तो दोस्तों आपको भी क्या लगता है, क्या वाकई में मोदी जी अडानी के प्रधानमंत्री हैं ना कि देश के? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस में आना चाहते हैं भाजपा और जेडीएस के 40 से ज्यादा नेता। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने गुरुवार
को दावा किया कि दोनों दलों के बीच हाल ही में हुए गठबंधन का विरोध करने वाले 40 से ज्यादा भाजपा और जनता दल सेक्युलर नेता कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक हैं। पूर्व भाजपा विधायक रामप्पा लमानी, जिन्हें शिरहट्टी क्षेत्र से मई में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, कि पुरानी पार्टी में शामिल होने के बाद डीके शिव कुमार ने पत्रकारों से बात की। लमानी ने कहा कि वो बिना किसी शर्त के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जेडीएस ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अपने नेता एचडी कुमारस्वामी की बैठक के बाद भाजपा के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। शिव कुमार, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके नाम का खुलासा किए बिना उन्होंने कहा कि 40 से अधिक नेताओं के आवेदन मेरे सामने हैं और मैं कभी भी इन जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 40 से ज़्यादा जेडीएस और भाजपा के नेता ऐसे हैं जो इस वक्त डीके शिव कुमार के संपर्क में हैं और कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जारी कर दिया पोस्टर, पवन खेड़ा का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ओपिनियन पोल की माने तो प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी भाजपा यहां पर उम्मीद जगाए बैठी है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र चुनावी घोषणा के 1 महीने पहले ही जारी किया। वहीं अब चुनाव की घोषणा हो गई है तो कांग्रेस ने भी भाजपा के खिलाफ पर्चा जारी कर दिया है। ये पर्चा काफी दिलचस्प है क्योंकि इसमें कांग्रेस ने गौतम अडानी के मामले को चुनावी मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को वोट देने का मतलब है बटन तो कमल पर दबेगा, वीवीपैट से अडानी निकलेगा। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा ने रायपुर के प्रदेश कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया और इसमें लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को वोट देने का मतलब बटन कमल पर दबेगा और वीवीपैट से अडानी निकलेगा। इसके साथ पवन खेड़ा ने कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में किए काम के अनुसार इस बार 75 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार की योजनाओं को ब्रह्मास्त्र बताया है और दावा किया है कि हमारी सरकार को अपने जन घोषणा पत्र के 95% वायदों को पूरा किया है। वहीं वो बीजेपी पर भी जमकर बरसे। पवन खेड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी को वोट देने का मतलब छत्तीसगढ़ की संपदा अडानी को सौंपना, छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट, आयरन ओर, कोयला, देवभोग का हीरा खदान, राज्य की सीमेंट कंपनियां, पावर प्लांट, सभी पर अडानी कब्जा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा का बटन दबाने पर वीवीपैट से अडानी निकलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले भाजपा को बड़ा झटका, विधायक ने पार्टी और विधानसभा से दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कई क्षेत्रों में अपने ही नेताओं की बगावत झेल रही भाजपा को चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ विधानसभा की सदस्यताओं से भी इस्तीफा दे दिया है। चुनावी राज्य में बीजेपी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब उसके बागी चल रहे विधायक त्रिपाठी ने पार्टी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिकता से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को नोटिस, मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्तार अंसारी की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने मुख्तार को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित 23 साल पुराने एक मामले में सजा याफ्ता गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की अर्जी पर उत्तर प्रदेश सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा। अंसारी ने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से 5 साल कैद की सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की थी और इसे लेकर अब योगी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अंसारी की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना में लोगों की दिलचस्पी घटी, फ्री में सिलेंडर चूल्हा देने पर भी नहीं ले रहे हैं कनेक्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के प्रति अब लोगों का रुझान घट रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है। वर्तमान में योजना का दूसरा फेज चल रहा है जिसमें लाभुकों को पहली बार
बार चूल्हा और निःशुल्क सिलेंडर दिया जा रहा है और इसके बावजूद भी लोग इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। योजना 2 के शुरू हुए लगभग 2 साल पूरे होने के हैं, तब भी जिले में अब तक सिर्फ 22,244 कनेक्शन ही बांटे गए हैं, जबकि जिले में योजना के पहले फेज में 2,34,000 कनेक्शन बांटे गए थे। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी और जेडीएस गठबंधन को लेकर पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी और जनता दल सेक्युलर के बीच हुए गठबंधन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया। शेट्टार ने कहा कि दोनों पार्टियों के राज्य के नेता इससे असंतुष्ट हैं। कांग्रेस नेता शेट्टार ने कहा कि बीजेपी और जेडीएस में गठबंधन को लेकर असंतोष है, क्योंकि साथ में आने का निर्णय दोनों पार्टियों के हाईकमान ने लिया था। बीजेपी और जेडीएस ने इस दौरान राज्य के नेताओं को विश्वास में नहीं लिया। शेट्टार का दावा सही है तो आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीएस को नुकसान हो सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ को ठग बताने पर कांग्रेस का भाजपा पर पलटवार, शिवराज को बताया घोटाला राज। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को ठग बताया था। सीएम के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए शिवराज को घोटाला राज बताया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की, जहां उन्होंने पत्रकारों से कहा कि रोज सोचता हूं कि मध्य प्रदेश के 18 साल के शिवराज शासनकाल का कोई तो अच्छा काम होगा जिस विषय पर आप साथियों से वार्ता करूंगा, लेकिन मैं हर रोज गलत साबित हो जाता हूं। हर रोज शिवराज सरकार का भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार खबर की शक्ल में सामने आ जाता है और अब आज आदिम जाति कल्याण विभाग का भ्रष्टाचार सामने आ गया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सागर की नरियावली विधानसभा में बीजेपी को लगा झटका। बीजेपी नेता अरविंद तोमर ने दिया इस्तीफा, बोले पार्टी में लगातार हो रही थी उपेक्षा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सागर जिले की बंडा विधानसभा के बाद अब नरियावली में भाजपा में बगावत शुरू हो गई है और टिकट की दावेदारी कर रहे भाजपा नेता अरविंद तोमर ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का सीएम पर तंज, कहा मंच पर मौजूद होने पर भी नहीं लिया जा रहा उनका नाम। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के इस महासमर में प्रतिदिन नए नए बयान सुनने को मिल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रत्याशियों को थका हारा बताने के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को शून्य करार दिया है। नाथ ने शुक्रवार को ट्वीट किया है कि भाजपा की कथनी करनी में सिर्फ फर्क नहीं बल्कि विरोधाभास भी है। ये एक विरोधाभास ही तो है कि मध्य प्रदेश भाजपा लिख रही है कि असंभव को संभव और शून्य को शिखर बनाने का नाम भाजपा है, जबकि बात और हालात ठीक इसके विपरीत है। कमलनाथ ने आगे लिखा कि 18 साल के शासनकाल में यदि भाजपा चाहती तो मध्य प्रदेश के विकास को संभव कर सकती थी, लेकिन भ्रष्टाचार की लिप्तता में व्यस्त रहने की वजह से भाजपा के लिए ऐसा करना असंभव ही रहा। शायद इसीलिए भाजपा ने हालातों को भांपते हुए और जनता के आक्रोश को समझते हुए अपने शिखर नेतृत्व को इस चुनाव में शून्य कर दिया है। पीसीसी चीफ ने आगे ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री के मंच पर उपस्थित होते हुए भी किसी को उनका नाम लेने तक की याद नहीं आती। उनके काम की बात करना तो बहुत दूर की बात है, तो फिर ऐसा तथाकथित शिखर किस काम का जो दिखाई ना दे। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके बताइए कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने फेसबुक, गूगल के सीईओ को लिखा पत्र, चुनाव के दौरान तटस्थता की कर दी मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पत्र लिखा है और पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर साझा किया। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कई अहम बातें की गई हैं। इसमें कहा गया है कि मेटा, अल्फाबेट और खासकर यूट्यूब भारत में सामाजिक असंगति को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक नफरत को भड़काने का दोषी है। 28 राजनीतिक दलों के इंडिया गठबंधन ने व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर सत्तारूढ़ बीजेपी के सांप्रदायिक घृणा अभियान में मदद करने का आरोप लगाया है। गठबंधन के घटक दलों ने विपक्षी नेताओं के विचारों को दबाने का भी आरोप लगाया है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का कड़े शब्दों में लिखे पत्र में 28 राजनीतिक दलों के समूहों ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक नफरत को भड़काने का दोषी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, शरद पवार का बयान, बोले विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष करे फैसला, राज्य सरकार पर भी बोला हमला। जी हां दोस्तों,
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को शिवसेना और एनसीपी विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर फैसला करने का निर्देश देने की मांग की। इसके अलावा पवार ने महाराष्ट्र सरकार पर राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और अनुबंध के आधार पर की गई नियुक्तियों को लेकर हमला बोला है। शरद पवार ने विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी और शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को समयबद्ध तरीके से कुछ विधायकों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अदानी मामले में जयराम रमेश का दावा, 2 साल में 12,000 करोड़ देश से बाहर गए, भारतीयों की जेब से हुई चोरी। जी हाँ दोस्तों, हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ताजा खुलासों से संकेत मिलता है कि 2 साल में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम देश के बाहर निकल गई होगी और पार्टी ने अडानी मामले में जुड़े इन आरोपों को लेकर इसे आधुनिक भारत का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को अडानी प्रकरण पर एक बयान में कहा कि भाजपा ने अडानी ग्रुप को संपत्ति जुटाने में मदद की। उन्होंने दावा किया कि ये रूपक लूट नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की जेब से चोरी है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा भाजपा इजराइल के झंडे लगा रही है लेकिन महंगाई पर बात नहीं कर रही। जी हाँ दोस्तों, निषाद कश्यप समाज की बैठक में अखिलेश यादव ने इजराइल के मुद्दे पर कहा कि समाजवादी किसी भी तरह के युद्ध के खिलाफ हैं, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, यह हमारी बहुत पुरानी नीति है। अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों डिप्टी सीएम को सीएम काम नहीं करने दे रहे हैं और यही उनका दर्द है जिसे हमने सामने रख दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक वाकई जनता के सेवक हैं तो उन्हें जनता की सच्चे अर्थों में सेवा करनी चाहिए, अस्पतालों की हालत सुधारनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये भी देखा जाए कि डिप्टी सीएम अपना ट्विटर हैंडल खुद चलाते हैं या कोई और उनका ट्विटर हैंडल चला के देता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल भाजपा में मची आंतरिक कलह, सुकांत मजूमदार, अमित मालवीय के पोस्टरों पर कार्यकर्ताओं ने मारी लात। जी हाँ दोस्तों, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल भाजपा में भारी कलह देखने को मिल रही है। खबरों के मुताबिक बीते गुरुवार भाजपा समर्थकों के एक वर्ग ने कोलकाता स्थित पार्टी मुख्यालय के बाहर जमकर हंगामा काटा। समाचार वेबसाइट के अनुसार पार्टी के आक्रोशित धड़े ने प्रदेश प्रमुख सुकांत मजूमदार, पार्टी के संगठित महासचिव अमिताभ चक्रवर्ती और सह पर्यवेक्षक अमित मालवीय के पोस्टरों पर जमकर लात मारे और फिर उन्हें जला दिया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को बड़ा झटका, साथ छोड़ गए राजकुमार वेरका, माना जाता है पंजाब की सियासत का बड़ा दलित चेहरा। जी दोस्तों, पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। पंजाब के पूर्व मंत्री और अमृतसर के दलित नेता राजकुमार वेरका ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने भाजपा छोड़ दी है और वो फिर से कांग्रेस में शामिल होंगे। 4 बार के राजकुमार विधायक वेरका ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ 2 हफ्ते पहले बैठक की थी, लेकिन अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। राजकुमार बड़े दलित चेहरा हैं और उनकी दलितों में अच्छी पकड़ है। राजकुमार ने कहा कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं और मैं ये समझ गया हूं कि केवल कांग्रेस ही देश को एकजुट करके रख सकती है। मैं कांग्रेस में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राजकुमार वेरका ने पिछले साल जून में कांग्रेस छोड़ दी थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नवरात्र के पहले दिन जारी होगी प्रत्याशियों की पहली सूची, रणदीप सुरजेवाला ने दी इसकी जानकारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कई पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। वहीं कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली सूची नवरात्र के पहले दिन जारी करेगी। मालूम हो कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुक्रवार को दिल्ली में हुई और इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पार्टी के अन्य नेता शामिल हुए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दूसरी पार्टियों में सेंधमारी की तैयारी में कांग्रेस, इस महीने कई पुराने नेता आएंगे वापस। जी हां दोस्तों, यूपी कांग्रेस दूसरे दलों में सेंधमारी की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इस महीने दूसरे दलों के नेताओं और कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं को वापस लाने की तैयारी है। इस महीने कई ज्वाइनिंग कार्यक्रम होंगे और पार्टी का दावा है कि कई अल्पसंख्यक और ओबीसी चेहरों ने कांग्रेस में आने के लिए दरवाजा खटखटाया है। जानकारों की मानो तो बुंदेलखंड के एक नेता 2 साल
साल पहले कांग्रेस छोड़ गए थे, वो फिर कांग्रेस में अपनी चुनावी पारी खेलने को तैयार हैं। बताया जा रहा है कि वो नवरात्र के बाद कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक पूर्व सांसद के बेटे भी कांग्रेस का दामन थामने वालों की कतार में हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रयोग से बाकी राज्यों में बीजेपी सांसद में डर का माहौल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट राजस्थान से आने वाले सांसदों को डराने लगी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट दे रखा है। विधानसभा का टिकट मिलने के बाद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का रिएक्शन देखकर तो सबको अंदाजा हो गया है कि आलाकमान का फरमान बड़े नेताओं को कैसा लगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची आने के साथ ही सांसद दिया कुमारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवर्धन राठौर को भी राजस्थान में मैदान में उतारने के कयास लगाए जाने लगे थे, और जब राजस्थान की पहली लिस्ट आई तो कयास सही साबित हुए। अब ऐसा ही डर दूसरे राज्यों के बीजेपी सांसदों को भी सताने लगा है, और ऐसे राज्यों में सबसे ज्यादा बेचैनी उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों में देखने को मिली है। पता चला है कि कई नेताओं ने तो टिकट बचाने के लिए पैरवी शुरू करने के साथ ही पूरी ताकत भी झोंक दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के खिलाफ कार्रवाई पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगाई रोक, वोटरों को धमकाने का है आरोप। जी दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है, और इस साल अप्रैल में चुनावी रैली में की गई टिप्पणियों के संबंध में हावेरी जिले की शिवगांव पुलिस ने नड्डा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप लगाया गया कि नड्डा ने वोटरों को धमकी दी है कि उन्होंने बीजेपी का समर्थन नहीं किया तो वो केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।